राधे राधे। आपका हिंदुस्तान ज्योतिष एवं वास्तु की चर्चा में स्वागत है। हमें लग रहा है कि आपको हमारी बात थोड़ा थोड़ा और अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से, कल आप लोगों ने मेहनत करके अपने नाम के आधार पे अपना नंबर निकाल लिया होगा। हम चूँकि इस बात को ले चले तो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। आजकल शादी होने के बाद एक नई परंपरा, नई प्रचलन बढ़ गई है कि औरत अपने नाम के आगे, जैसे अब नाम जोड़ लिया उन्होंने प्रभा, तो अगर प्रभा तिवारी आए हैं तो घर में क्या जोड़ लेंगी? संजय प्रभा तिवारी। तो ये क्या हुआ? अपने नाम का मटिया वेट कर दिया। आदमी को संघर्ष करना था, वो दुस्साहस की जगह करने लगा, मतलब कुकर्म कर लिया एक तरह से कहिए। अपने नाम के नंबरों का इतना उलटफेर किया कि अपने ज़िंदगी में संकट का दौर पैदा कर लिया। अपने नाम के वैल्यू जानिए। जैसे बच्चा जब ब्लैंक पैदा होता है, एकदम ब्लैंक साइड, तो उसका पहला क्या नाम रख दिया जाता है? बहुत अड़सड़ नाम रख देते हैं। जानते क्या रखते हैं? पुच्चू, गुच्चू, बाबू। ये उसकी ज़िंदगी में भी इफेक्ट डालते हैं ना। और उसका निक नेम नाम बुलाने, घर में बुलाने लगे। घर में आया तो खदेरू, ये हमारा लड़का खदेरू रहे। बताइए, उसकी पूरी ज़िंदगी के डाटा बेट को गड़बड़ी कर दिया। नाम खिलावन और घर का नाम पुद्दू, तो वो पुद्दू से क्या होगा बताइए? वो पुद्दू जैसा ही रह जाता है। फिर वो उसके अंदर वो चेंजिंग नहीं आ पाती। हमने कितने नाम को देखे, नाम उपनाम। नाम रख दिया गुड्डू बबलू, और बड़ा नाम उसका आदमी भूल गया, तो उसका जो निक नेम प्रचलित हो गया मार्केट में, उस नाम के अकॉर्डिंग वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। जब प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है तो आदमी कहता है कि इसका भाग्य ही खराब है। भाग नहीं खराब, भाग तो ब्लैक स्लेट लेके आया था वो उसका। अब आपने ही उसको पुच्चू, बुद्धू, खदेरन क्या क्या रख लिया, तो अब भाग कर दे रहे हैं। तो हम घर वाले ही उसके स्लेट में गिचिर गिचिर कर देते हैं। गिचिर की मतलब पेन काली मिला ईज दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे इसते हैं, उस तरह हम उसके भाग को खराब करने में हम भी बड़ा सहयोग करते हैं। तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी, पहले पत्नियां आ जाती थी, जैसे संजय के नाम के साथ नम्रता जुड़ गई तो क्या हुआ? पहले तिवारी थी, दुबे हो गई। उसने इस परिवार का एक्सेप्टेशन, मतलब इस परिवार के दाम्पत्य जीवन का चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जो भी अच्छा बुरा होगा दोनों मिलके रहेंगे। और जहाँ टाइटल नाम अलग अलग किया, आधा आधा संजय नम्रता रख लेंगे, छोड़ दीजिए टाइटल छोड़, तो पितरों का आशीर्वाद भी गया, घर का काम भी गया। एक हम अपना उदाहरण इसलिए दिए कि एक कॉमन उदाहरण है, किसी और नाम से करने से आदमी को बुरा भी लग सकता है। तो ये अगर नाम चेंज करके रखते तो हम कितना सफ़र करते, एकदम सफ़र करते। पितरों का आशीर्वाद नहीं और हमें वो सामंजस्य नहीं। तो इसलिए हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वैदिक काल से बना हुआ निक नेम के साथ नाम है, उसको जोड़ा जाए और अपने परिवार के दाम्पत्य को रखने दिया जाए। तो कल आपने देखा था यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट नंबर था हमारा, उस नंबर के हिसाब से आपने अपना नाम निकाल लिया होगा। जैसे हमने संजय दुबे की निकाला 7 3 10, इस तरह कुमार भी जोड़ लेते हैं तो कुमार भी कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 प्लस इक्वल टू 10, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ऐसा व्यक्ति 1 को रिप्रेजेंट करता है, यानी सूर्य को। सूर्य पर रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक चार्ट बना लिया है आज पहले, तो वो चार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये चार्ट बना लिया हमने। तो चार्ट में देखिए हमने नाम रखा है, पहले नंबर का सूर्य, दूसरे नंबर का चंद्रमा, तीसरे नंबर का बृहस्पति, चौथे नंबर का राहु, पाँचवें नंबर को बुध, छठे नंबर को शुक्र, सातवें नंबर को केतु, आठवें नंबर को शनि, नौवें नंबर को मंगल। इसे आप भी अब खाली पाइएगा तो वीडियो देख के नोट कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। चूँकि थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी चल रहा है तो थोड़ा सा नाम कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। नहीं, न्यूमरोलॉजी भी जाएंगे तो एकदम अलग, वास्तु से अलग हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी का वो पार्ट जो हमें वास्तु में काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जानने वाली चीज़ हमें लगा कि आपको बात कर लें, आप जान जाएँ तो अच्छा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे नाम निकाला 7, संजय 7 के साथ कौन सा नंबर सूट करेगा? 7 यहाँ आया केतु का, तो इनके दोस्त कौन कौन से हैं? 2 और 6। ये न्यूट्रल रहने वाले नंबर हैं। इसके दोस्त शत्रु कौन होंगे? 1 और 9। अगर हम इस नाम के साथ 1 9 को जोड़ते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ को 1 9 आता है तो ये नाम इस नाम से
क्लेश करता है, हमें वो सफलता नहीं अर्निंग करने देता जो हमें मिल सकती है। तो इस तरह हमने यहाँ पे बताया था कि किस तरह नाम निकाला जाता है। और ये आप लोग के लिए है कि आप लोग 2 मिनट धैर्य करके या वीडियो में इसको क्या कर लेंगे, सिंपल सा उतार लेंगे। ये 1 to 9 ग्रह है, किस ग्रह का क्या नाम है। जैसे पहले 1 अंक वाले को सूर्य कहते हैं, 2 अंक वाले को चंद्रमा, 3 अंक वाले को बृहस्पति, 4 अंक वाले को राहु, 5 अंक वाले को बुध, 6 अंक वाले को शुक्र, 7 अंक वाले को केतु, 8 अंक वाले को शनि, 9 अंक वाले को मंगल। इनके दोस्त कौन कौन से हैं? 1 वाले का 4 8, 2 वाले का 7 9, 3 वाले का 6 9, 4 वाले का 1 8, 5 वाले का 3 9, 6 वाले का 3 9, 7 वाले का 2 6, 8 वाले का 1 4, 9 वाले का 3। और ये शत्रु, ये न्यूट्रल है। समकक्ष मतलब न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहने वाला व्यक्ति है। तो अगर इस नंबर का टैली करता है, यानी दोनों साथ देंगे ये दोनों नंबर, तो हमें इस नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस नंबर पे यानी उस नंबर आए वाला नंबर उसका अगेंस्ट तो नहीं है, इसलिए हमने इसके बारे में आपसे चर्चा कर दी। आज हम लोग चर्चा करेंगे डेट ऑफ बर्थ पे, क्या निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा शुभ पड़ता है, कौन सा अशुभ पड़ता है। तो कल हम लोगों ने एक बात अधूरी छोड़ दी थी, तो उस बात को आज पूरी कर ली जाए। कल हमने पी तक आपसे चर्चा कर ली थी कि पी नाम के व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, पी नाम के व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। और हम आगे चलेंगे। आर नाम विद्वान से मेलजोल बढ़ाता है और पढ़ाकू टाइप का होता है। क्यू वाला आज व्यक्ति विद्वान टाइप का होता है, खूब एनर्जी अंदर भरा रहता है और पढ़ाकू टाइप का होता है। पढ़ाकू टाइप होने से दिल के करीब होता है, मतलब जिसको भी चाहता है वो हार्डली उसके साथ प्रेम करता है और उसके साथ जुड़ना चाहता है। आर नाम का व्यक्ति ज्ञानवान होता है, अधिक ज्ञानवान होता है। वो हर बात को तर्क से जोड़ता है, अपने ज्ञान से जोड़ता है, तब आगे बढ़ता है। उसको लगता है कि उसके जैसा ज्ञानी व्यक्ति कोई है ही नहीं, चाहे कितनी बात इधर भी। और सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव बात करता है अपने ज्ञान से, और किताबों से ज़्यादा प्रेम करता। ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से रोमांटिक होता है, बहुत जीवन का आनंद लेने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन प्रदर्शित नहीं करता। कहते हैं ना, सब कुछ छुपा के। उसका सिंबल भी आर का देखिएगा, ऊपर से पूरा दिमाग में समाया हुआ, नीचे से फ्लोइंग है। तो यानी ऐसा व्यक्ति अपने को सामने से प्रदर्शित नहीं करेगा, अंदर से रोमांटिक मजाकिया सब करेगा, लेकिन अपने तक। इसके दोस्त भी बहुत लिमिट होते हैं, बहुत सोच समझ के दोस्त बनाता है। जिनके साथ बनाता है उनके साथ निभाता भी है बंदा। एस नाम का व्यक्ति अच्छे दोस्त वाले होते हैं, अपने वादे पे कायम होते हैं और स्वभाव से उदार और परवाह न करने वाले होते हैं। उदार का मतलब कि किसी की कभी भी कोई समस्या होती है तो बहुत जल्दी ये उसकी तरफ झुक जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी मदद करने के लिए काम करने लगते हैं। और केयरिंग बहुत होते हैं ये बंदा, अपने आप पे ये बहुत केयरिंग करता है, मतलब कि हम कैसे ठीक रहें, कैसे स्वस्थ रहें, हमारा कुछ नुकसान न हो, इस तरह का। टी नाम का व्यक्ति इमोशनल होता है, अपनी निजी जिंदगी में दूसरों की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। हम दूसरे के साथ हमारी ज़िंदगी में चलता है, परिवार को एक अपना सेपरेट पार्ट रखता है, दूसरे परिवार को अपना सेपरेट पार्ट रखता है। इसमें किसी को मतलब दूसरे का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करता, और जो वादा करता है उसे निभाता है। यू नाम का व्यक्ति प्यारा होता है, प्यारा मतलब प्यार करने वाला होता है, छोटी छोटी बात पे बहुत ध्यान देता है और अपनी छोटी छोटी बातों को में सुख कहाँ मिलता है इस पे ध्यान देता है। दूसरों के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सेल्फिश होता है, अपना काम निकला आगे बढ़ा। इसलिए देखिए उसका टर्न यू है ना, ऊपर के टपका खुला है, ऊपर दिखेगा बड़ा ओपन माइंडेड है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंदर से बड़ा खुरापाती होता है ना। तो इसलिए वो यू व्यक्ति वाले अपने इस तरह का करते हैं। वी टाइप का व्यक्ति टाइप का आदमी मजाकिया बहुत करता है, मजाक बहुत करता है और इनबैलेंस होता है। छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन इसी खुशियों के चक्कर में काफ़ी नेगेटिविटी होता रहता है, उनको काफ़ी दिक्कत होती रहती है। डब्लू नाम के व्यक्ति या डब्लू नाम का कहते हैं, डब्लू बनाने वाला व्यक्ति अहंकारी होता है। उसके बाद देखिए 2 गोले बनते हैं ना, वो व्यक्ति अहंकारी होता है, हारना उसको पसंद नहीं, लड़ना उसको आता नहीं। अब बताइए
तो उसको अंदर तो ईगो ही आएगा ना, हारना उसको पसंद नहीं, लड़ना। तो ऐसे दिक्कत होती है। एक्स वाले को व्यक्ति जो ज़्यादा बोलते हैं वो चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो पूरा करें, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि उनके अंदर हर बात के लिए नेगेटिव होता है। इसलिए छोटी छोटी बात को वो दिल पे ले लेते हैं, वो भावुक होते हैं और परवाह करने वाले होते हैं। किसी दूसरे का अपने से ज़्यादा दूसरा मुसीबत में हो वो जान जाते हैं, तो उसका केयरिंग टाइप के व्यक्ति होते हैं। वाई वाई वाला व्यक्ति आज़ाद रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, और लव मतलब प्यार को ज़्यादा महत्व देता है, मतलब घर को कम महत्व देता है, प्यार की तरफ ज़्यादा होता है, हुनरमंद होता है। वो अपने काम से भी प्रभावित करता है, प्यार से भी प्रभावित करता है। जेट सामाजिक, सुंदर, आकर्षक। अब समझ लीजिए, सामाजिक भी है, सुंदर भी है, आकर्षक, मतलब आकर्षक जी को उसको पसंद करेगी, सामाजिक में घुल मिल के रहने वाला होगा, और देखने में आकर्षक भी होगा, आकर्षक चीज के प्रति वो लालायित रहता है। तो ये था ए से जेड तक व्यक्ति नाम के अनुसार से उसका स्वभाव। तो आज की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं डेट ऑफ बर्थ से कौन सा हमें भाग्यांक मिलेगा, मूलांक मिलेगा। तो एक धीमे धीमे कड़ी में आगे चलते हैं, आइए। अब कोई अपना अगर लाइव हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहे तो दे, तो हम उसकी चर्चा करें। हमारी बात अगर सुन रहे हो, कोई लाइव हो, अगर अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हो तो दें, तो हम उसकी चर्चा यहाँ ऑनलाइन लाइव कर सकते हैं। कोई भी नहीं तो चलिए, हमारे पास एक डेट है, मान लीजिए मोटा मोटी किसी का डेट ऑफ बर्थ है 6/8/2001, कोई पैदा हुआ है मान लीजिए सपोज, और ये उसका नंबर आ गया। नंबर से अब उसका हम वास्तु के हिसाब से लकी चार्म, मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक कहते हैं जो पहला नंबर, डेट आपका पहला नंबर होता है उसको ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूलांक पहला। दूसरा क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ लेते हैं, 6 + 8 + 2 + 1। तो यहाँ 0 0 0 0 को लेते नहीं 1, तो 6 में 8 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 6 4 8 14 और 2 16 और 1 17। तो इसको 1 + 7 = 8। इसका भाग्यांक क्या हो गया, 8। इस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ से हमें दो चीज मिल गई ना, मूलांक और भाग्यांक। अब हमारे वास्तु में रहने वाला व्यक्ति, तो अब तो इसके मूलांक से ये निकला कि ये व्यक्ति छोटे छोटे चीजों में, अब देखिए इसके साथ क्या जुड़ा, या देखिए आप इसके साथ जुड़ा शुक्र, और इसके दोस्त नंबर है 3 और 9, बुध और मंगल, इसके शत्रु हैं 1 और 8। तो इस व्यक्ति के भाग्यांक 7 8 क्या है, मूलांक 7 8 क्या है, शत्रु। देखा ना आपने। तो ये व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को पाने वाला तो होगा, लेकिन मंजिल लास्ट में उसको क्या मिलेगी, असफलता। ये एक न्यूमरोलॉजी की बात हुई। तो इस तरह हम जानेंगे अपने वास्तु में इन तीनों का क्या रोल है, अपने वास्तु में इन तीनों का क्या रोल है। ये हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, अभी तो जान ही गए होंगे, ये ईशान हो गया, ये आग्नेय हो गया, ये नैऋत्य हो गया, ये वायव्य हो गया। इतना तो आप जान गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस व्यक्ति का लकी चार्म दरवाजा
इसमें अंक हम लोग एक दिन भरे थे, आपको याद है कि नहीं? फिर से याद दिला दें। नहीं याद है, हमें लगता है नहीं याद है, क्योंकि आदमी वीडियो देख के भूल जाता है, शेयर तक तो कर ही नहीं पा रहा है। कम से कम रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा तक, ज्ञान की बात है, ऐसा कोई मजाक वाली बात नहीं है कि आप मजाक, वो खुद से अपने को, अपने ज्ञान को लेके खुद ही आगे को अपनी डाटा को सही कर सकता है। तो आज हम यहाँ याद करेंगे, ध्यान करेंगे। हमने लिखा था 3 ना, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 5, ये हमने डाल रखे थे अपने एस्ट्रोलॉजी वास्तु के हिसाब से, यानी ज्योतिष वास्तु कहता है इसको। कभी कभी लोग लोसू ग्रेट कह देते हैं, तो लोसू ग्रेट चाइना पद्धति है और ये हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी पद्धति है। इससे हम लकी द्वार कहाँ का होगा ये निकाल लेते हैं। ये तो डेट ऑफ बर्थ रहा, तो ये, और संजय का आपने देखा ये 7, यह संजय हम लिख दे रहे हैं कि याद रहे आपको। जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है तो उसका मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। जिस व्यक्ति का डेट ऑफ नहीं बर्थ है, नहीं पता है, तो ये 7 और सरनेम लिखता है तो 3 जोड़ के 1 ना, तो 7/1, 2 चीज हो गया इसका, भाग्यांक और मूलांक ना। बात समझ में आ रही है ना? संजय दुबे का हमने नाम से निकाला था, निकला था संजय का नाम का 7, दुबे का नाम का निकला था 3, 7 + 3 कर दिया 10 आया, 10,101। तो ये आ गया भाग्यांक और ये आ गया मूलांक, ये आ गया मूलांक, ये आ गया भाग्यांक। जिस किसी का डेट ऑफ बर्थ न पता हो, अपने वास्तु का लकी दिशा जानने के, हम चूंकि वास्तु की चर्चा कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह अपने वास्तु का भाग्यांक और मूलांक डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। 6/8/2001 डेट ऑफ बर्थ मिला हमें, तो इनका भाग्यांक, मूलांक क्या है 6 और भाग्यांक 8, यानी इनको दो दिशा में रहने वाले व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अब आप कह सकते हैं तो 6 किधर है? 6 कहाँ हमने लिखा है? एक दिशा ये बन गया और एक दिशा ये बन गया। इसमें रहने वाला, इस वास्तु में रहने वाला व्यक्ति का दरवाजा अगर यहाँ है ना, तो अपने कर्म के हिसाब से खटने के बाद भी उसको वो दिशा, वो लाभ नहीं प्राप्त होगा, ये हम कहना चाह रहे थे। ये मान लीजिए दरवाजा यहाँ है, इसमें रहने वाला, अपने काम के अगेंस्ट उसको वो सफलता नहीं मिलेगी बाजार से जो उसको मिलनी चाहिए। मान लीजिए दरवाजा यहाँ है, तो वो व्यक्ति को भी वो काम के हिसाब से उसको हेजिटेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और आप विश्वास कीजिएगा, एक परिवार में 4 लोग रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उसमें से 3 आदमी का सेम डायरेक्शन आएगा, 3 आदमी का सेम डायरेक्शन आएगा। चाहे नाम से निकाल लीजिएगा, चाहे इससे निकाल लीजिए। संजय का आया 1 और 1, ये पूरा दिशा इनके लिए बहुत शुभ होगा। मान सम्मान, धन संपत्ति, ऐश्वर्य के कारक होंगे। और 3/7, यहाँ 7 था, या ईशान दिशा की दरवाजा की तरफ ये रहेंगे तो अपने काम नाम के हिसाब से पैसा, संपत्ति, ऐश्वर्य सब प्राप्त करेंगे और जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो ये हमें समझाना था। और इसमें नाम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये हमने एक चर्चा की थी कि ये नाम आ गया 7 और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए इनका तो नहीं मिला हमें, सेम डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए था। मान लीजिए, बताओ, 15 जून। एक लोग का आया है 1976 ना। और नाम क्या है उनका? बालकृष्ण यादव, बालकृष्ण, KRISHAN ना, यादव। एक नाम हमारे पास आया है बालकृष्ण यादव।
अब बाल को हम इस तरह निकाल लेंगे, इस तरफ देखिएगा, इस चार्ट को देखिए आप, यहाँ पे बाल कृष्ण यादव, तो बी का हो गया 2, ए का हो गया 1, एल का हो गया 3 और कृष्ण का हो गया के का 2, आर का 9, आई का हो गया 9, एस का हो जाएगा 1, एच का हो जाएगा 8, ए का 1, एन का हो जाएगा 5 और यादव का हो जाएगा वाई, मतलब 7, 1, डी में 4, A1, V में 4। अब इसको जोड़ लेंगे, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 9 दूना 18, 18, 19, 20, 21, 8, 29, 31, 5, 35, 7, 1, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 12, 1, 13 और 13, 4, 17। अब तो इनका एक एनेमिक बाल के हिसाब से 2 एनेमिक है। ये जातक बहुत ही अच्छे स्वभाव के होंगे और किसी के सुख दुख में साथ देने वाले होंगे और किसी की इमोशनल में अपने को तुरंत ढाल लेने वाले व्यक्ति होंगे। ये किसी के साथ हर क्षण खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये तो पहली अल्फ़ाबेट हुआ, ये आदमी को रिप्रेजेंट करता है और इसका नंबर हुआ 6। ये हो गया इनका मूलांक। ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी को ऐश आराम सुख सुविधा से अचीवमेंट करना चाहता है। तो अब इनका हुआ 5, 3, 8, ये 8 हो गया, 7, 1, 8। ये व्यक्ति भी संपर्क मेहनत करके अचीवमेंट नहीं पाता। तो अब इस सब का टोटल हम कर लेंगे 35 और 17 और 6, तो 7, 6, 12, 1, 13, 5, 18 और 3, 1, 4, 1, 5, 58। तो 8, 2, 13, 1 + 3 = 4। इनका आया मूलांक 6 और भाग्यांक 4। इनका मूलांक 6 आया और भाग्यांक 4 आया। तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी दी थी अपनी, वो डेट ऑफ बर्थ है इनके हिसाब से 15/6/1976। तो 5, 1, 6 ये इनका देखिए नाम के साथ कितना टैली कर रहा है, यानी ये इनका नाम इनको काफ़ी सूट करेगा। तो अब 5, 1, 6, 6, 12, 12, 1, 13 और 13, 9, 23 और 7, 30, 6, 36। +9। तो इनका आ गया 6/9। तो आइए हम चार्ट में देखें कि 6 व्यक्ति वाले को क्या सूट करेगा कि नहीं। 9 एकदम सही। देखिए इनका 6 व्यक्ति के साथ सूट कर रहा है 9, यानी इनका नाम इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही बेस्ट है। यानी इनके नाम से ये अपने नाम से ये प्रचलित हो सकते हैं, फेमसिटी पा सकते हैं। इनका नाम बहुत ही जल्द लोगों को याद रहेगा, बहुत लंबे दिन तक याद रहेगा और ये बहुत कॉमन नेम होगा जिससे लोगों को अति प्रिय होगा, इनके प्रति लगाव ज़्यादा होगा। अब हम इनके वास्तु के बारे में जानते हैं। इनका वास्तु में लकी चार्म कौन सा दरवाज़ा पड़ेगा। इनका नंबर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, याद रहे आपको। ये हो गया 9, ये 4, 8, 2,
5, तो इनका नंबर है 6। तो ईशान की तरफ से दरवाजे से ये मूव करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजे की तरफ, सॉरी ये आग्नेय की तरफ चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये 35 करेक्शन आ रहा था, तो 5 3 8 हुआ। तो यहाँ इनका लकी चार्म हो गया 8। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग ये इनका ये नाम के हिसाब से इनको जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, अब ये थोड़ी परिभाषा चेंज हो गई, नाम के हिसाब से जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, चूँकि इनका एक नंबर आया 6, एक नंबर आया 8। 8 इनके नाम के अगेंस्ट नहीं जुड़ता हुआ दिखता, यानी कहीं भी एट ए टाइम पे इनको नेगेटिविटी मिलना चालू हो जाएगी। इनका लकी दरवाज़ा हुआ 6 और 8, यानी पश्चिम की तरफ, इधर पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो आग्नेय की तरफ से ही निकलें तो अच्छा होगा। अगर मान लीजिए इनका दरवाज़ा इस साइड है या इस साइड है या इस साइड है, तो इनको वो सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो आप हमारी बात लगता समझ गए होंगे। न समझे तो हमारी वीडियो को बार बार देखें। धीमे धीमे कैलकुलेशन का बात है, धीमे धीमे लकी चार्म आपको निकालना आ जाएगा, तो हम आगे वास्तु की और चर्चा करेंगे। नाम कैसे करेक्शन करना है ये आप जान ही गए। नाम के हिसाब से अपना शुभ नंबर, ये नाम के हिसाब से अपना शुभ नंबर रखना है। सूर्य का साथ जो नाम का टोटल है उससे शत्रु नाम ना हो, उसमें प्रोनाउंसिएशंस AEIOU ये आगे पीछे नाम के आगे, जैसे संजय के आगे डबल A कर देंगे तो 7 की जगह 8 नंबर हो जाएगा। यहाँ हमने संजय निकाला ना, अगर ये प्रोनाउंसिएशंस में हमारे डेट ऑफ बर्थ से नहीं मूलांक मिलता तो डबल A कर लेंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन 8 हो जाएगा। इसी तरह नामों में चेंज करके हम अपने मित्र नाम को ले आएँ, क्योंकि हम जो पैदा होते हैं, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ पैदा होता है वो किसी से, ये डेट ऑफ बर्थ जो ये फिक्स है, लेकिन हम जो नाम रखते हैं वो फिक्स नहीं है। इसे हम कभी भी चेंज करके मित्र नाम बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो इस नाम से हमें नाम को भी सही कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ से मूलांक से हमारा दिशा भी ठीक कर लेना। मान लीजिए हम एक भाग्यांक और नाम के हिसाब से भाग्यांक जो निकाल रहे हैं इसको भी ठीक करके अपना दिशा सही कर सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही। 5 चीज़ हमें बतानी थी वास्तु के लिए, लगता समय ज़्यादा हो गया तो कल हम इसकी चर्चा कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे। कृपया करके हमारा वीडियो शेयर कीजिए। यूट्यूब में हिंदुस्तान ज्योतिष का चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, हमें खुशी मिलेगी। राधे राधे।